एक नई नवेली दुल्हन जो कि अभी अभी जिसकी शादी हुई थी, तकरीबन 2 महीने उसको गुजरे थे, वह अपने कपड़े धो रही थी और कपड़ों को धोने के बाद उनको सुखाने के लिए वह ऊपर छत पर चढ़ जाती है। वहां जाकर वह कपड़े सुखा रही होती है। तभी उनके पड़ोस में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है छोटू, जो कि 19 साल का है। वह भी अपनी छत पर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ती है मालती के ऊपर, जो कि नई नवेली दुल्हन थी और अभी उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। अब जो छोटू होता है उस भाभी की तरफ देखने लगता है और दूर से ही कहने लगता है कि भाभी, तुम इतनी सुंदर हो जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो कपड़े सुखाने के लिए। जब तुम बाहर से इतनी खूबसूरत हो तो तुम अंदर से कितनी खूबसूरत होगी। तुम्हारा जो जिस्म है, शरीर है, वो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। दोस्तों, यह सुनने के बाद जो मालती होती है वह दूसरी तरफ पीठ फेर लेती है और मुंडेर पर बैठ जाती है। तभी दोस्तों यहाँ पर वह लड़का एक अल्फाज कहता है, आंखों से पिलाकर मोहब्बत के जाम, क्यों बैठी हो सनम नजरें फेर कर, कबूल कर लो हमारे प्यार का पैगाम, यूं नजरें ना चुराओ हमें देखकर। यह बात जैसे ही वह छोटू कहता है तो जो यह भाभी होती है जिसका नाम होता है मालती, यह उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा जाती है उसकी इस शेरो शायरी को सुनने के बाद। अब एकदम से जो मालती होती है वह कह उठती है कि तुम्हें अगर देखना है तो तुम आ जाओ और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं अंदर से कितनी खूबसूरत हूँ। दोस्तों, उसके बाद यह छोटू नाम का लड़का उसकी छत पर चला जाता है और फिर यहाँ पर एक ऐसा कांड होता है, छोटू घर से 3-4 दिन से गायब हो जाता है। घर वालों को कुछ पता नहीं था कि आखिर वह गया तो गया कहाँ। पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखा करें, क्योंकि वीडियो के अंत तक जब आप वीडियो को देखते हो तो इसके अंदर बहुत सारी समझ जो कि अपनी घर गृहस्थी को चलाने की होती है वो मिलती है और बहुत सारी नॉलेज भी यहाँ से मिलती है कि जीवन के अंदर हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें इन वीडियो से मिलती हैं जिनको मैं लेकर आता हूँ। हालांकि आपको टाइटल और थंबनेल अलग अटपटा सा लग सकता है, लेकिन घटना के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर एक विचार करने योग्य ये घटनाएं होती हैं और बहुत अच्छा यहाँ से सबक मिलता है, जिससे कि जीवन में लोग अपनी गलतियाँ करने से सुधर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ भाइयों के नाम कमेंट बॉक्स में जो भाई कमेंट करते हैं उनके नाम भी यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के एक गांव पड़ता है जिसका नाम है आहरा। उस गांव के अंदर रंजीत नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 22 साल हो चुकी है और उसके माँ बाप हैं और उसके घर में एक छोटी बहन है। बहन जो कि शादी के योग्य हो रही है और उसकी बहन के लिए उसके घर वाले लड़का ढूंढते हैं और उसकी बहन की शादी करवा दी जाती है। जब घर वाले सोचते हैं कि भाई बहन की तो शादी कर दी है, अब लड़का भी शादी के योग्य हो रहा है, तो लड़के के लिए भी लड़की ढूंढी जाती है। यह जो रंजीत है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी गांव के आहरा में रहा करता है और यह मुंबई में प्राइवेट जॉब भी किया करता है। तो लड़का अच्छा खासा कमाता है, तो माँ बाप इसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। उस लड़की का नाम होता है मालती और मालती अभी 20 साल की है। तो घर वाले शादी की तैयारियां करने लगते हैं और बड़े धूमधाम से इस रंजीत नाम के लड़के की शादी मालती नाम की लड़की से करवा दी जाती है। अब दोस्तों, शादी के बाद जैसा कि आपको पता है, जो रंजीत होता है वह छुट्टी लेकर पे घर पर आया हुआ था और आकर के वह अपनी पत्नी के साथ रहता है, सुहागरात मनती है और जब उसकी छुट्टियां गुजर जाती हैं तो वह नौकरी पर चला जाता है। दोस्तों, 1-2 बार वह और आता है अपनी पत्नी के पास और फिर से वह ज़्यादातर नौकरी पर ही रहा करता है और घर पर उसकी पत्नी मालती अकेली ही रहा करती है माँ बाप के साथ, यानी सास ससुर के साथ। अब 2 महीने शादी के गुजर चुके थे। आस पड़ोस के लोगों में यह चर्चा थी कि भाई रंजीत की जो पत्नी है बहुत ही खूबसूरत है, मानो जैसे सूरजमुखी का पौधा हो। अब उसके बाद क्या होता है, एक बार की बात है, रंजीत अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है और अपनी पत्नी मालती से कहता है कि मैं अब तकरीबन 20-25 दिन के बाद छुट्टी लेकर आऊँगा और तुम आराम से माँ बाबूजी के साथ रहना। अब तो यहाँ पर रंजीत अपनी पत्नी को घर पर छोड़ करके नौकरी के लिए मुंबई निकल जाता है और घर पर मालती अपने बूढ़े सास ससुर के साथ आराम से रह रही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक दिन की बात है,
वह कपड़े सुखाने छत पर जाती है तो पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम होता है छोटू, उसने भी सुन रखा था कि पड़ोस में जो भाभी आई है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। अब वह लड़का उनके पड़ोस में ही था, छत से छत भिड़ी हुई थी, तो वह अपनी छत पर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। तभी जो मालती होती है अपना कपड़ों को लेकर के ऊपर सुखाने लगती है, और जैसे ही कपड़े सुखा रही होती है तो मालती का चेहरा उस पड़ोस के रहने वाले छोटू को दिखाई दे जाता है। जैसे ही मालती का चेहरा पड़ोस के छोटू को दिखाई देता है तो वह तो उसके ऊपर बिल्कुल मोहित सा हो जाता है, क्योंकि मालती देखने में सुंदर ही इतनी थी। अब तो वह उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा होता है। मालती कपड़े सुखाने के बाद दोबारा नीचे जाती है और कुछ कपड़े थे उनको भी ऊपर लेकर आती है सुखाने के लिए। मालती भी देख रही थी कि भाई ये लड़का मुझे लगातार घूरे जा रहा है, लेकिन फिर भी मालती कुछ नहीं कहती है और अपने कपड़े वगैरह जो भी थे उसके उनको सुखाती रहती है। तभी छोटू हिम्मत करके कह देता है कि भाभी जी नमस्ते। तो मालती कहती है नमस्ते। उसके बाद कहता है लड़का कि तुम कितनी सुंदर हो, पूरे गांव में तुम्हारा हल्ला मचा हुआ है और मैंने तो तुम्हें आज देखा है। तुम तो वाकई में इतनी खूबसूरत हो, मानो जैसे परियों की रानी नीचे उतर आई हो और वो कपड़े सुखा रही हो। अब यह बात सुनने के बाद मालती को थोड़ा सा हंसी आती है। उसके बाद जो ये लड़का होता है अपना एक शेर सुनाता है, और शेर सुनाने के बाद अब वो हंसने लगता है, और मालती भी बैठी हुई उसे देखकर थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी कि यह बड़ा नटखट है। उसके बाद लड़का कहता है कि मालती जी आप ऊपर से इतनी सुंदर हो तो नीचे से कितनी सुंदर होंगी। तो मालती कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरी सुंदरता देखनी है तो तुम आ जाओ, रात को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब दोस्तों नीचे उतर जाती है मालती, और लड़के को सिग्नल मिल चुका था, रात का समय होता है, लड़का इंतजार कर रहा था। मालती ऊपर छत पर बने हुए चौबारे में ही सोया करती थी। तो रात को 11 बजे का समय होता है। मालती भी इंतजार कर रही होती है कि भाई वो लड़का कहाँ है, वो आएगा भी। अब इस वैसे ही बस ऊपर ऊपर से बात बना रहा था। इधर जो मालती का पति होता है वह ड्यूटी पर गया हुआ था, तो मालती का भी जो नवयौवन है वो उभर रहा था। उसको भी लग रहा था कि भाई मेरे साथ कोई ऐसा हो जो मेरे साथ आए, संबंध बनाए, या फिर किसी के साथ अफेयर चल जाए पीछे से और किसी को भी पता ना चले। तो मालती जैसे इंतजार कर ही रही थी, तभी पड़ोस का लड़का अपनी छत से मालती की छत पर आ जाता है, और आकर के वह चुपके से कहता है भाभी जी सो गई क्या। तो मालती जैसे इस आवाज़ को सुनती है तो एकदम से उठती है और अपना दरवाज़ा खोल देती है। जैसे वह दरवाज़ा खोलती है तो वह लड़का उसके सामने खड़ा हुआ था, और वह लड़के को अंदर बुला लेती है, और उसके बाद वह खूब बातें करते हैं। लड़का जो होता है तारीफों के पुल उस लड़की के सामने बांधने लगता है, और फिर धीरे धीरे वह लड़का उस लड़की के ऊपर यानी कि भाभी के ऊपर हाथ फेरने लगता है। अब भाभी से भी रहा नहीं जाता है। जैसे ही छोटू उसके ऊपर हाथ फेर रहा था तो भाभी के भी तन बदन में अंगड़ाइयां सी उठने लगती हैं, और वह भी छोटू को अपने गले लगा लेती है। और दोस्तों अब होता है यहाँ पर रात भर वही जो नहीं होना चाहिए था एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में। लड़की जो होती है मालती अपने कपड़े उतार देती है, और लड़का भी अपने कपड़े उतार देता है, और उसके बाद दोनों एक दूसरे में एक हो जाते हैं और रात भर संबंध बनाते हैं। सुबह 4 बजे तक वह दोनों संबंध बनाते हैं। 4 जैसे बज जाते हैं तो लड़का वहां से चुपचाप निकल जाता है अपने घर, और मालती जो होती है वह अब काम धंधा करने के लिए घर नीचे उतर आती है। वह घर में काम धंधा करने लगती है। किसी को भी इस रात के बारे में कानो कान खबर नहीं हुई थी। अब तो जैसा कि आपको मालूम है, जब एक बार यह चीजें हो जाती हैं तो बार बार यह चीजें अपनी तरफ ललचाया करती हैं। ऐसा ही मालती के साथ हुआ था। अब मालती ने जो सुख अब पहली रात गुजारा था उस लड़के के साथ, वो सुख उसको रह रह करके याद आ रहा था। अब जैसे रात होती है तो फिर से वह लड़का उसके दरवाजे पर आकर चुपके से कहता है भाभी जी खोल दो, किवाड़ में आ गया। उसके बाद फिर से वह किवाड़ खोल दिया करती, और इसी तरह से अब तो रात भर यह जो भाभी है मालती यह छोटू नाम के लड़के के साथ रंग रलियां मनाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है दोस्तों। ना नीचे सास ससुर को कुछ पता था, ना जो मालती है उसके पति को पता था। अब आराम से ऐसे काम चल रहा था, लेकिन वो एक कहावत है कि पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है। अब जैसे ही ये लड़का मालती के चौबारे पर आया करता है तो कोई और पड़ोस का आदमी उसको देख लेता है। उससे कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन यह बात अब पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि जो मालती है सुंदर सी लड़की जो आई है, और उसके साथ तो यह जो लड़का है छोटू यह संबंध बनाता है, क्योंकि रात को यह उसके चौबारे पर क्यों जाता है,
कोई ना कोई तो चक्कर है। तो पूरे गांव में जब यह बात फैल गई थी, लेकिन घर वालों को और मालती के पति को अभी तक कुछ नहीं पता था। और यह फैक्ट है दोस्तों, घर के अंदर अगर कोई कांड होता है तो उसके बारे में घर वालों को बाद में पता चलता है और उस घटना के बारे में अड़ोसी पड़ोसियों को पहले ही पता चल जाता है। यह दुनियादारी है, लेकिन घर वालों को कोई बताता नहीं है। लेकिन एक दिन की बात है, जो पति होता है मालती का, रंजीत, वह छुट्टी आया हुआ था और छुट्टी आने के बाद अब वह अपने एक दोस्त के पास शराब पीने के लिए शाम को चला जाता है, पार्टी वगैरह मनाने के लिए। तो शराब पीते पीते उसका जो दोस्त होता है वह उससे कह बैठता है कि यार तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है। रंजीत कहता है कि हाँ हाँ, वो तो देखो ऊपर वाले की मेहरबानी है जो मेरा इस लड़की से शादी हो गई और बहुत अच्छी है मालती। लेकिन वो लड़का कहता है कि अच्छी तो है, लेकिन कुछ ज्यादा ही अच्छी है। वो तेरे ऊपर ही नहीं और लोगों के ऊपर भी मेहरबान हो रही है आजकल। अब यह बात सुनने के बाद रंजीत की तो सारी शराब उतर जाती है और वो अपने दोस्त से कहता है तू बात क्या कर रहा है, तुम्हें तमीज भी नहीं बोलने की। लेकिन जो दोस्त होता है वह कहता है नहीं भाई, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरा गांव तुम्हारी पत्नी के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। तुम्हारी पड़ोस में रहने वाला एक छोटू नाम का लड़का जो कि उसके चौबारे पर जाता है और रात भर वहां पर प्रोग्राम करता है और रात भर प्रोग्राम करने के बाद सुबह वापस लौट आता है। उसके ही पड़ोसी ने उसको देखा है कई बार। दोस्तों अब यहाँ पर रंजीत के मन में बहुत बड़ी एक व्यथा हो जाती है, उथल पुथल उसका जिस्म होने लगता है। अब तो रंजीत जो होता है अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है, वह प्लानिंग करता है कि किसी न किसी तरह से मैं अगर अपनी आंखों से देख पाऊंगा तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा। अब वह फिर से ड्यूटी पर चला जाता है, लेकिन ड्यूटी पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसका जो दिमाग है वो घर पर ही अपनी पत्नी की तरफ लगा हुआ था। और जो छोटू है दोस्तों, वह मालती से इतना प्यार करने लगा था कि उसने अपने हाथ पर मालती नाम तक लिखवा लिया था, गुदवा लिया था। अब तो यह सिलसिला इतना गहरा गया था। लेकिन दोस्तों अब इस कहानी के अंदर एक मोड़ आने वाला था। जो पति था मालती का, रंजीत, वह विचार कर लेता है कि किसी न किसी तरह से मैं अपनी आंखों से अगर इनके रिश्ते को देख लूंगा तो ही बात बनेगी। तो एक बार की बात है, वह छुट्टी लेकर के चुपचाप गांव में आ जाता है। ना ही अपनी पत्नी को बताता और ना ही अपने माँ बाप को बताता है। वह गांव में छुट्टी लेने के बाद किसी दोस्त के यहाँ पर ठहर जाता है रात होने तक। और जैसे ही रात को 11-12 बजते हैं, वह अपने दोस्त के यहाँ से उठ करके अपने घर की तरफ जाने लगता है और वहां जाकर चुपचाप मुंडेर से कूद करके अपने घर की छत पर और मालती के चौबारे के पास चला जाता है। अब वहां जाकर जैसे ही चौबारे के अंदर कान लगाकर सुनता है तो उसको चौबारे के अंदर से सिसकारियां भरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब तो उसके तन बदन से में आग लग जाती है, लेकिन अभी भी वह देख रहा होता है कि आखिर कमरे के अंदर हो क्या रहा है। तो एकदम से वह दरवाजा खोल देता है और जैसे वह दरवाजा खोलता है तो दोस्तों कमरे के अंदर उसकी पत्नी मालती के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और पड़ोस का जो छोटू था उसके भी बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और दोनों वहां पर लगे पड़े थे। अब यह देख करके जो पति होता है उसका खून खौल जाता है और दोस्तों वह अपने जेब में चाकू रख कर ले गया था पहले से ही। उसको अंदेशा तो था ही भाई, अगर कोई मामला गड़बड़ हुआ तो मैं आज कसर नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अब एकदम से देखता है कि वह दोनों संबंध बना रहे हैं। तो वह उस लड़के छोटू को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद यही कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तू यहाँ पर आता है। ऊपर से अपनी पत्नी से कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई। इतने में ही दोस्तों जेब से चाकू निकालने के बाद वह छोटू नाम के लड़के का गला रेंत देता है और वह जैसे चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसके मुंह पर हाथ लगा लेता है और वह जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी देर के बाद छोटू की तड़प तड़प कर वहां पर मौत हो जाती है। अब जैसे उसकी मौत होती है तो जो पत्नी होती है मालती, वह डर के मारे कांप रही थी कि आगे शायद मेरा नंबर ना आ जाए। लेकिन जो पति होता है रंजीत, वह मालती से कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है बहुत बुरा किया है। मैं चाहूं तो तुम्हें भी मार सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा हूं। लेकिन मैंने इसकी हत्या कर दी है। इसकी खबर कानों कान किसी के भी पास नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी को पता लग गया तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। यह धमकी वो अपनी पत्नी को देता है और उसके बाद दोस्तों उस छोटू की लाश को लेकर वह गांव के बाहर जाता है। गांव के बाहर एक पुलिया थी और उसमें उस लाश को डाल आता है और उसके बाद सीधा ड्यूटी पर चला जाता है। पत्नी जो कि कांप रही थी कि ये क्या हो गया, लेकिन वह किसी को बता नहीं पा रही थी, उसको डर लग रहा था। मालती को दो डर लग रहे थे, एक तो पति जो कि उसको मार सकता था अगर इसने किसी को बात बताई, दूसरा उसकी घर गृहस्थी उजड़ जाएगी और जब माँ बाप को पता चलेगा तो मालती के बारे में क्या कहेंगे, इसलिए मालती चुप थी।
अब तो यहाँ पर दूसरा दिन होता है, जो छोटू होता है वह घर नहीं पहुँचता है। छोटू के माँ बाप देखते हैं कि यह गया तो गया कहाँ। पूरा दिन गुजर जाता है, वह छोटू को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं भी छोटू का आता पता नहीं मिलता है। तभी तीसरा दिन गुजरता है। तीसरे दिन गांव का कोई चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल की तरफ ले जा रहा था। तभी उसको वहां पर पुलिया के पास में बदबू आती है। तो जैसे उसको बदबू आती है तो वह देखता है कोई जानवर मर गया क्या। वह पुलिया के नीचे जैसे उसकी नज़र जाती है तो वहां पर छोटू की लाश पड़ी हुई थी और वह गलना शुरू उस लाश ने कर दिया था। जैसे ही वह छोटू की लाश को देखता है तो छोटू का जो पिता था वह उसका जानकार था। वह तुरंत आकर छोटू के पिता को बताता है कि तुम्हारा बेटा वहाँ गांव के बाहर जंगल में पुलिया के नीचे उसकी लाश पड़ी है और सड़ रही है, बदबू मार रही है। अब तो जो बाप होता है छोटू का वह रोता हुआ वहां पर पहुंचता और पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। तभी दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और छोटू की लाश को अपने कब्जे में लेती है, उसका निरीक्षण करती है। तो छोटू के हाथ पर जो पड़ोस की भाभी थी मालती, उसका नाम गुदा हुआ था और उस नाम को पुलिस वाले पूछते हैं कि मालती तुम्हारे यहाँ पर किसका नाम है। तो गांव वाले बता देते हैं कि अभी अभी 2-4 महीने पहले मालती की शादी हमारे गांव के लड़के रंजीत से हुई है। रंजीत की पत्नी का ही नाम मालती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद मालती को पकड़ लेती है। मालती को पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है। मालती यही सोचती है कि बताऊं या ना बताऊं, लेकिन दोस्तों पुलिस के डंडे के सामने भूत भी बोलने लगते हैं। तो मालती सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। मालती कहती है कि मेरा इसके साथ अफेयर चल गया था और एक दिन हम दोनों संबंध बना रहे थे तो हमारा पति आ जाता है, मेरा पति, और आकर के हम दोनों को नंगा पकड़ लेता है और उसके बाद मेरा पति इसको चाकू से इसकी हत्या कर देता है और इसकी लाश को बाहर फेंक देता है। अब तो उसके बाद रंजीत को भी उसकी कंपनी से उठाया जाता है, उससे भी पूछा जाता है तो वह भी यही बात कहता है कि मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और मैं पत्नी को तो मार नहीं सकता था, मैंने इस लड़के को ही रास्ते से हटा दिया। यह सारी बातें पुलिस के सामने आ चुकी थी और बातें और जो बयान थे पत्नी के और पति के दोनों मैच कर चुके थे। तो सीधा रंजीत को उठा लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है और दोस्तों अब वह जिंदगी भर जेल में रहेगा। और इधर जो उसकी पत्नी मालती है वह अब जब तक उसका मन करेगा तो वहां पर रहेगी, वरना वह कोई बहाना बनाकर यह भी कह सकती है कि अभी अभी नई नई शादी हुई थी, मैं अपना जीवन कैसे काटूंगी, और वह दूसरे लड़के से भी शादी कर सकती है। और जब जिस औरत की नीयत ऐसी बिगड़ जाए तो हो सकता है वह किसी और के साथ नैन टक्का भी करने लगे। अगर वह रंजीत के घर पर ही रहेगी तो अब गाँव के और लोगों के साथ संबंध बनाएगी, कौन उसे रोक सकता है। तो इस तरह की घटनाएं दोस्तों समाज और घरों के अंदर घट जाया करती हैं। और यह घटना क्यों घटी? यह घटना इसलिए घटी कि नवेली दुल्हन को रंजीत घर पर अकेला छोड़कर चला गया। और दोस्तों वह समय उम्र का ऐसा होता है 20, 21, 22, 25 साल का, जिसमें जीवन साथी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं करवाते हैं तो वह फिर अपना बॉयफ्रेंड बनाती है और लड़का भी इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही थी कि पत्नी को पति अकेला छोड़कर चला गया था और पत्नी पर तन्हाइयां और अकेलापन से निपटा नहीं गया और वह पड़ोस के लड़के के साथ नैन मटक्का करने लगी। जो 19 साल का लड़का है छोटू, उसने देखा ही क्या था, उसकी भी जान चली गई। तो अवैध संबंधों का रिजल्ट जो होता है हमेशा ही भयावह, घर को उजाड़ने वाला, लोगों की मौत करने वाला और पूरे परिवार को तबाह करने वाला ही इस हवस का जो रिजल्ट होता है वो होता है। तो दोस्तों कभी भी ऐसे कृत्यों में ना पड़ें और कभी भी इन चक्करों में ना पड़ के अपने जीवन को संभालें। अपना जीवन बहुत ही मूल्यवान है, कोई ऐसे ही थोड़े गंवाने के है कि जो अपना जीवन है ऐसी थोड़े गंवा देना चाहिए कि किसी से प्यार करके हवस को पूरी करने के चक्कर में जान को गंवा दिया जाए। नहीं, यह बहुत ही कीमती शरीर होता है और इसमें ऊपर वाले का नाम भी लिया जाता है। दोस्तों जीवन बहुत अनमोल है। तो यहाँ पर अब वीडियो के लास्ट में मैं उन भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं। पप्पू लोधी हैं जो कि अटू राजस्थान से हैं। रामविलास गुप्ता जो कि शिलोंग से हैं। सुरेंद्र कुमार निषाद गोरखपुर से हैं। तेजवाली यादव हैं, जालम सिंह जालौर से हैं और अहमदाबाद गुजरात में काम करते हैं। अशोक पाल सुल्तानपुर से हैं। वसीम उड़ीसा से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से। आनंद नेगी उत्तराखंड अल्मोड़ा से हैं। सैयद यूसुफ हैं। रंजीत सिंह हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं
अमित भट्टाचार्य कलकत्ता से हैं, सोनू बिहार से हैं, मुकेश कुमार सीकर राजस्थान से, नंदू भाई हैं, सुनील सैनी दिल्ली से, नथीराम सैनी नागपुर से, मोहम्मद शमशेर कलकत्ता से, अशोक पाल सुल्ताननगर से, और उसके बाद दोस्तों अशोक पाल सुल्तानपुर से, रामस्वरूप जानी विश्नोई जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, नदीम हैं, नंदलाल पासवान पलामू झारखंड से हैं, और परवीन कुमार बिहार से, संजय जोशी और हरिराम पटेल, भंवरलाल विश्नोई, लाल सिंह गोराडिया माना राजस्थान से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, अवतार खुरमी पंजाब से, संदीप शर्मा सऊदी से, मोनू जैन हैं, सूर्य प्रकाश मिश्रा जिनकी पत्नी का नाम शिखा मिश्रा है, राजेश वैष्णव जिनकी पत्नी का नाम दीपावली पोखरन राजस्थान के रहने वाले हैं, और रहमान हाफिज हैं जिनकी पत्नी का नाम अबिदा बेगम है, जयकिशन शर्मा नागौर से हैं राजस्थान से, और राम लखन सिसोदिया हैं, बाला साहब पवार जो कि ड्राइवर हैं, और कैलाश चौधरी हमारे बड़े भाई जो कि हमें खूब सपोर्ट करते हैं, लाल सिंह गोरारिया जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, फारूकी आजम, भीमदत्त जोशी, नरपत भाई हैं, श्री गीता श्रीवास्तव हैं, हमारी बहन बहुत वीडियोज़ को देखती हैं, रामपाल हैं, विजय कुमार 4 साल से वीडियोज़ को देखते हैं, जयेश विसारिया हैं, प्रेम लेखा हैं, नईम भाई हैं हमारे जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, सुजीत कुमार हैं वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत सारी कमेंट करते हैं, सलाउद्दीन खान हैं, एचपी सिंह जो कि नेपाल से हैं, संजीव कुमार जेएस पांडे जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, सुधीर कुमार गौतम हैं, आदिल चौधरी हमारे भाई जो कि बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, राजेंद्र कुमार हैं, और विजय कुमार यूपी आजमगढ़ से हैं, इकरार शेख लखनऊ से हैं, देवेंद्र पाल यूपी महोबा से हैं, मोहम्मद शमशेर कलकत्ता से, टीकम शर्मा हैं, और सत्यनारायण गांव हिंगोरिया मध्य प्रदेश रतलाम से, और चंदूराम बीकानेर राजस्थान से हैं, मुकेश कुमार उत्तर प्रदेश से, टीकाराम शर्मा हैं, और प्रताप सिंह भीलवाड़ा हैं, अजय कुमार जौनपुर से, विकास कुमार और बरूखा मेहर वार्ड पंच हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, राजेंद्र यादव उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हैं, इंद्र नंद चौधरी हैं गाजियाबाद से, और गोपाल लाल सेसमा सीकर राजस्थान से हैं, नंदलाल पासवान वीडियोज़ को देखते हैं, विकास पासवान हैं, बरकत खान हैं, राम गोपाल सिनवार, शहीद अनवर, श्रीकांत राजपूत, विक्रम, प्रवीण बघेल, उसके बाद हमारे साथ हैं साजन शर्मा, समाधान पाटिल हैं जलगांव महाराष्ट्र से, दीपक कश्यप बेंगलुरु से, सूरज डीओ हैं, गंधर्व सिंह और मुड़िया सैदपुर ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं, उमेद फनन हैं, गुड्डू चौधरी हैं, और दीपेश कुशवाहा नेपाल से हैं, भीकम कुशवाहा हैं आगरा से, राजा हुसैन जयलिंगे और धर्मेंद्र रायबरेली से हैं, नंदू भाई जैसी सूरत से हैं, और डॉक्टर नरेंद्र कुमार तंवर हैं, सुशील चौधरी गाजियाबाद से हैं, अब्दुल समद अंसारी, नागेंद्र प्रसाद राजवंशी नेपाल से हैं, और मुकेश कुमार सीकर राजस्थान से सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। और ये हमारे भाई कुछ यहाँ पर थे, और अगले जो नाम है वह अगले वीडियो में लूँगा। और दोस्तों वीडियोज़ में नाम अगर नहीं आए तो अगले वीडियो में ज़रूर देखा करें, क्योंकि सारे वीडियोज़ में सारे नाम एक वीडियोज़ में नहीं ले पाता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।